नमस्कार जी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूँ आप सही होंगे। कुछ टाइम से मेरे देखने में आ रहा है कि लोग स्किन डिजीज़ यानी कि त्वचा रोग, चमड़ी की बीमारियां लेके बहुत तंग हो रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है, एक नॉलेज की कमी होती है जिसके कारण स्किन डिजीज़ हो जाती है, चमड़ी के रोग। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अब ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं एलोपैथी पे, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी। इसको वो एक थर्ड क्लास का इलाज समझते हैं। एलोपैथी क्या है? वो खुद एक केमिकल से बनी हुई दवाइयों का इलाज करने वाले होते हैं और स्किन डिजीज में केमिकल रिएक्शन बहुत भयंकर योगदान करते हैं। और जिन लोगों को मैंने देखा है कि अपने स्किन डिजीज, खुजली खाज के लिए, दाद के लिए, या दापड़ निकल रहे हैं, फोड़े फुंसी निकल रही हैं, स्किन का रंग बदल रहा है, खुश्की आ रही है। अब जो भी पेशेंट इस बीमारी से, स्किन डिजीज से ग्रस्त है, वो ज़्यादातर अपनी गलतियों का ही फल भुगत रहे होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे आयुर्वेद में, देसी इलाज में विपरीत भोजन का बहुत बार वर्णन होता है। विपरीत भोजन, अब जैसे मच्छी, फिश या मछली के साथ लोग ज़्यादातर दूध ले लेते हैं। दूध है, उसमें उसके साथ नमक ले लेते हैं। तरबूज है, उसके साथ पानी पी लेते हैं। खरबूजे के साथ पानी पी लेते हैं। शहद के साथ भिंडी, मूली, शहद और नींबू, कई ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि जब पेट में जाके पित्त के द्वारा या शरीर के द्वारा हजम होती है तो एक रिएक्शन होता है। कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन में पावर होती है, वो ज़्यादा तेज होता है। अब आपको कोई धक्का देगा तो आप उस धक्के को से बचने के लिए खुद को ज़्यादा मजबूती से खड़ा करेंगे, या आप भी उससे भी ज़्यादा धक्का देके खुद को उसी स्थान पे बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आजकल बाजार से खाना मंगाने का एक चलन हो गया। अब जो घी या तेल होटल रेस्टोरेंट वाले या खाना बनाने वाले बाजार में यूज़ कर रहे हैं, क्या वो रोज़ तेल बदल रहे हैं या उसी तेल में रोज़ नया तेल डाल रहे हैं? अब वो देख लेते हैं कढ़ाई में जो तेल बचा था वो कनस्तर में डाल देते हैं।
दूसरे दिन उस तेल को फिर कढ़ाई में डालेंगे, फिर उसमें कुछ 150 ग्राम, किलो, 1 लीटर नया तेल डाल देंगे। अब वो तेल क्वांटिटी में कम ताज़ा पड़ा और पिछला बचा हुआ ज़्यादा मात्रा में है, तो पावर किसकी होगी, पुराने तेल की या नए तेल की। अब नया तेल जो होता है उसमें तलने के बाद कार्बन बच जाता है, गर्म करने के बाद तेल के सेल टूटते हैं और वो गाढ़ा हो जाता है। अब जो तेल जम जाते हैं उनको खाया जाए तो वो धमनियों में, नसों में भी जमेंगे, जिससे कि ब्लड वेसल में रुकावट पैदा होगी। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो और लोगों को बता दो। अब मैंने कई बार ट्रेन में लोगों को कहा कि तुम मछली के साथ ये दूध क्यों पी रहे हो, हम तो ये ऐसा पीते हैं। मैंने कहा ऐसे नुकसान होता है, आज तक तो हुआ नहीं। बीड़ी पीने वाले एक आदमी ने कहा जी 65 साल से पी रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ जी। तो मैं कहता हूँ कि तुम भाग्यशाली होगे जो बचे रहे, लेकिन ये शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए बाजार से बनी हुई चीज़ों का ध्यान रखा जाए। अब बाजार में जब होटल वाला में, रेस्टोरेंट में, ढाबों पे या रेडियो पे खाते हैं तो दबा के हरी मिर्ची या लाल मिर्ची डाली होती है, क्योंकि सबको सूट नहीं करती है। अब आप मैगी बनाने वालों को कहिए भैया हाफ प्लेट बिना मिर्चों के और हाफ प्लेट मिर्चों वाली बना के दे दो, तो वो क्या करेगा, क्या धोएगा कढ़ाई को, वो कहेगा जी ये लो जी बन गई। घर जाके खाएंगे तो फीकी वाली भी मिर्च वाली लगेगी। और फिर लोग कहते हैं बाबा से ठीक नहीं हो रही है, कब्जी ठीक नहीं हो रही है। अब जब वो यूरिन टेस्ट के लिए लैब में देते हैं तो उसमें लिखा होता है एसिडिक, मतलब खट्टा, अम्ल वाला। ये खट्टा कैसे हो गया, क्योंकि जो पानी पीने के साथ जो पानी यूरिन के रूप में बाहर निकलता है वो अंदर के कचरे को लेकर निकलता है, तो जो छनता है वो खून होता है, खून से यूरिन अलग होता है, ठीक है। इसका मतलब वो खटाई जो किडनी ने छानी, तो उसने तो गुर्दे को छान के खटाई को, मूत्र को अलग किया। इसका मतलब क्या है कि खून खट्टा है। और खून में, शुगर वालों के खून में चाशनी जैसे होती है, मीठा। तो अपना भोजन बदला जाए, घर के बने हुए सब्जियां, ताजे मौसमी फल या सब्जियां खाई जाएं। लोग कहते हैं सब्जियों में भी आजकल ऐसी खाद और दवाइयाँ होती हैं कि वो नुकसान करती हैं, लेकिन वो नुकसान करती हैं एक लंबे टाइम के बाद। आप एक बार अपने खाने को बदल के अपने शरीर की जो बनावट है ब्लड वाला की, उस पर ध्यान दीजिए कि आपके शरीर में कौन कौन से रस बन रहे हैं, केमिकल बन रहे हैं, वो खट्टे हैं, मीठे हैं। तो आप जब अपना भोजन बदलेंगे तो शरीर में, ब्लड में उन रसों की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो खून साफ होगा। लोग कहेंगे खून कैसे साफ हो जाएगा,
तो देखिए, शरीर हमेशा एक ही हड्डी या एक ही सेल से नहीं बना हुआ होता। वो टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं, पुराने ख़त्म होते रहते हैं। ठीक है। और सेल बनते हैं तो उसके लिए उनको डाइजेशन से मिला हुआ न्यूट्रिशन या पोषक तत्व ही नए सेल को बनाते हैं। जब पुराने भोजन से जो रस बन रहा था, अब खाने में परिवर्तन करने के बाद नए किस्म का रस बनेगा, तो सेल भी नए किस्म से पैदा होंगे। बीमार सेल जो है वो धीरे धीरे झड़ते जाएंगे और नीचे से नए सेल उनकी जगह देते रहेंगे। इससे बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बात बात पे हम बहस करते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, दूसरा सामान हम बार्गेनिंग करते हैं, उधर हम दिखाते हैं कि हम वेल क्वालिफाइड हैं और उचित अनुचित का अंतर करना हमें आता है और हम गलत बात को स्वीकार नहीं करते और हमेशा सही बात पे अड़ते हैं। तो आप ऐसा भोजन के साथ क्यों नहीं करते हैं? आप घर में बना खाना खाइए। भोजन ऐसा होना चाहिए सादा, जो कि जल्दी हजम हो और में फालतू के मिर्च मसाले ये चीज़ें मिला के उसको टेस्टी ना बनाया जाए। जितना हम टेस्ट बनाएंगे उतनी ही खाने की क्वालिटी गिरती जाती है। अब होटल में लोग मीट खाते हैं, अब वो मीट किसी शेर के शिकार को बाजार से उठा के, जंगल से सॉरी, लेके होटल वाले ने बना दिया। कोई सड़ा हुआ, कोई ऊँट मिल गया उसको बना दिया। अब साग गले सड़े होते हैं जिनको आप फेंक देते हो, खरीदते भी नहीं, लेकिन होटल ढाबे वाले उसी को बना के टेस्टी आपको देंगे तो आप उंगलियां चाटोगे, कहोगे यार ये साग तो ये खाने के लिए डेली आना चाहिए। अब मिर्च मसाले जो हैं वो जल्दी से भोजन निकलने में हमें मजबूर कर देते हैं, जिससे हमें पता ही लगता कि हम क्या खा रहे हैं। अपने खाने को हमेशा सुपाच्य और ताज़ा रखिए। अगर घर से बाहर कुछ खाना हो तो देखिए एक मूली खा लीजिए। अब टमाटर है, टमाटर में भी आजकल काटने से कीड़े निकल रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि टमाटर में कीड़े नहीं होते। ऊपर वाले की देन देखिए कि करेले, जिसको कि आदमी कड़वा समझ के खाना नहीं चाहता, उसके अंदर भी भगवान ने कीड़े डाल रखे हैं। करेले को काटे कीड़े मिलते हैं। तो जब आप बाहर खाना खाएंगे तो कीड़ों समेत ही वो सब्जी आपके खाने की प्लेट में आ जाएगी। उसमें कौन साफ करेगा? अब मटर छीलते हैं, मटर को बोरी में भर के थोड़ा खुश्क होने देते हैं उनके छिलकों को, उसके बाद उसके ऊपर पैरों से लताड़ के बोरी उलट देते हैं तो बीज अलग हुए मिलते हैं, मटर जो है उनके दाने। अब उनके साथ कीड़े भी पक जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन है और जो लोग कहते हैं वेजिटेरियन है, क्या वो कीड़े खाना पसंद करेंगे? जो आदमी मीट नहीं खाता उनको इनडायरेक्ट वे में कीड़े वाला मिल जाते हैं, सुंडियाँ। उनकी की हुई पत्तियों के पीछे लैट्रिन होती है, उनके अंडे होते हैं, लार्वे होते हैं, प्यूपा होते हैं। तो
पानी भी कम पिया जाता है। पानी कम से कम 8-10 गिलास डेली पीना चाहिए। सबसे बढ़िया होता है सुबह सुबह उठ के काफ़ी सारा पानी, जैसे कि एक बड़ी बोतल भरी हुई या एक जग पीने की आदत डालनी चाहिए। जितना आप पानी पिएंगे सुबह, उतना आपके अंदर से पेट में बचा खुचा लेस वेस जो भी होगा, गंद बलाद पचा खाना सब धुल जाएगा और आंतों में भी तरावट आएगी, कब्ज टूटेगी, बवासीर में फ़ायदा होगा। हमेशा अपने खाने को ध्यान दीजिए। अगर खाना कम किया जाए, अब शुगर वाले बस दिन में एक ही रोटी खाएं, सुबह वो एक प्लेट सब्जी की, दाल की, एक कटोरी दही, ज़्यादा मसाले उसमें ना मिला के, नमक ज़्यादा मिला के खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, खाएं। और रात के खाने से ब्रेकफास्ट तक कम से कम 16 घंटे का उपवास बहुत ज़रूरी होता है। सुबह उठ के खूब पानी पिए खाली पेट, तो उससे पेट भी साफ होता है और साथ में पानी अंदर जाके जब मूत्र के रूप में बाहर निकलता है तो अंदर से कई गली चीज़ें किचरा वगैरह लेके निकलता है, जिससे खून की भी सफाई होती है। ब्लड जितना साफ होगा उतना बढ़िया शरीर को वो भोजन पहुंचाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा। कुछ दिन तेल घी ना खाने से ब्लॉकेज जो होते हैं धमनियों के, वो खुल जाते हैं। साफ सफाई के काम आता है पानी, धुलाई के काम आता है, चाहे कपड़े हो, बर्तन हो और जो कुछ भी हो, फर्श हो, सड़कें हो, पानी से साफ हो जाती हैं। तो क्यों ना पानी से आप अपने शरीर को, अपनी नसों को, खून को साफ करें। इससे जो स्किन रोग है, स्किन डिजीज़, खारी खुशी फुर्जी, खुजली हो, कुछ भी हो, वो सब शिकायतें अपने आप ही दूर हो जाती हैं, लेकिन एक दिन में नहीं होंगी। इसके लिए लगातार एक पगडंडी पे आपको चलना पड़ेगा, जो कि सीधा आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगी। आशा करता हूँ इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, शरीर को नेचुरोपैथी के हिसाब से ठीक है। नेचुरोपैथी क्या है? अब जैसे जंगल में जीव जंतु नेचुरोपैथी यानी नेचर के तरीके से, प्राकृतिक तरीके से रहते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है। घास फूस, फल, पानी सब कुछ उन्हें कुदरत ने दे रखा है। वो अपने दिमाग बना के किसी चीज़ को परिवर्तन करके नहीं लाते हैं, वो स्वस्थ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद।